करते या माइनस करते बताओ। अप स्ट्रीम के केस में स्पीड ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सर सब्ट्रैक्ट होगा। और डाउन स्ट्रीम के केस में ऐड होगा। ठीक है, ऐड उस दिन होगा। मैंने ये क्वेश्चन ऐसा वाला करा दिया था ना कि पॉइंट ए बी, दो डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ फिक्स है। एक कार चलना शुरू किया सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा करके वो क्वेश्चन डील कर दिए थे और उस पर होमवर्क भी दिए थे बनाने को। ये सर पार्सली वाला एक था। पार्सली वाला बनाए थे तुम लोग? हाँ सब कोई बनाया? तो पार्सली वाला मैंने क्वेश्चन दे दिया था ना कि ये क्वेश्चन करके आना। रुको, मेरे हाँ पास सर। नोट्स तो है। यस सर, यस सर। तो वो बन गया था क्या? जो सबसे आखिरी क्वेश्चन मैंने एक दिया था तुम लोग को, आई थिंक पैकेज का ही दिया था ना, पार्सली का। हाँ सर, मॉड्यूल ही। तो बन गया पार्सली वाला। डिस्कस करने की जरूरत है तो बोलो, हम डिस्कस कर देंगे। ऑनेस्टली बताओ, पार्सली वाला जो क्वेश्चन कराए थे कि कुछ डिस्टेंस कार से ट्रेवल किया, कुछ ट्रेन से ट्रेवल किया, उस पर बताना है तो हम बताएंगे, नहीं तो फिर हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। आज खत्म करेंगे ये चैप्टर और तुम लोग का अलग से हम क्लास लगाते रहेंगे। जब भी जो क्लास लगेगा बट प्रॉब्लम का, तुम लोग को मैसेज कर देंगे कि आज इस पे क्लास होना है। आज देखते हैं, अगर 8 बजे के बाद खाली होता है तो आज 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 फ्रैक्शन वाला पे देख लेते हैं। तो जिसको फ्रैक्शन वाला क्लास फिर से करना है, लिंक मिल जाएगा, अपना ज्वाइन कर लेना 8 बजे के बाद। चलो ठीक है, बोल दिए पहले ही। अब ये मत बोलना सर पहले से नहीं बताए थे। तो 8 बजे से फ्रैक्शन वाला पार्ट का हम क्लास लगाएंगे। 6 पार्ट है तुमको पढ़ना, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन नंबर। तो 6 दिन अलग अलग लगेगा और 6 वो दिन जिसको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करते चले जाना। तो चलते हैं, पार्सली वाला सब लोग बोल रहे हैं नहीं बताने की जरूरत है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना, क्वेश्चन लिखना है हम लोग को। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड आज क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, a boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours। कितने घंटे में? in 7 hours। also it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 48 किलोमीटर, यहाँ छूटिया लिख लेना, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 9 hours। in 9 hours। Find the speed of boat in still water and that of a stream। Find the speed of boat and a stream। Find the speed of boat and a stream। अरे अनुप्रभा ध्यान से सीख लेना जी, अब इसको हम फिर से तुमको सिखाते रहेंगे हर दिन। ध्यान से सीखना। अप स्ट्रीम में क्या करते हैं स्पीड को? माइनस। और डाउन स्ट्रीम में प्लस। चलो देखो, देखना एक चीज ध्यान देना, अब इसमें सारे इक्वेशन को किस टर्म में रखें। तो एक चीज तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है स्पीड एंड डिस्टेंस का, वो तुम्हारा क्वेश्चन में पता चलेगा कि हम इक्वेशन को स्पीड के टर्म में रखें या इस क्वेश्चन को डिस्टेंस के टर्म में रखें या इस इक्वेशन को टाइम के टर्म में रखें। तो यहाँ दिख रहा होगा कि तुम्हारा यहाँ पे टाइम फिक्स हो गया कि नहीं? टाइम फिक्स हो गया। तो अब तुम्हारा काम क्या होगा, एक बार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा और एक बार अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, उसको निकाल के दोनों को ऐड कर दे। और सेकेंड वाले सिचुएशन में भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, उन दोनों को निकाल के ऐड कर दे। जैसे तुमको हम इसको रिलेट करते हैं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया, ध्यान से सुनना। जो एक दिन मैंने वो परसों मैंने क्वेश्चन कराया था ना कि पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है और यहाँ पॉइंट सी कहीं यहाँ पे था। जो ए और बी का डिस्टेंस फिक्स था कि नहीं था? 90 किलोमीटर।
तो याद होगा तुमको इस वाले क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन को डिस्टेंस के टर्म में रखा था, याद है सबको? रिस्पॉन्स करो। हाँ सर याद है ना, मैंने इसको डिस्टेंस के टर्म में रखा था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, इसमें तुम्हारा टाइम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना टाइम फिक्स। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे, इसको बनाने के लिए तुम जो इक्वेशन तुम्हें निकालना है उसको किसके टर्म में निकालना है? तो टाइम के टर्म में निकालना है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे बनाओगे। पहला हम क्वेश्चन सिखा रहे हैं, जिससे बनता है बनाते चलना। लेट द speed of boat in still water, इतना तुमको लिखना पड़ेगा, in still water be x किलोमीटर पर आवर and a speed of a stream, a speed of क्या? A stream y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे इतना काम तुमको हमेशा करना है। यहाँ पे फिर लिख देना स्पीड इन अप स्ट्रीम। तो क्या करोगे, दोनों को माइनस, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, इसमें क्या लिखेगा, y, ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो सबको ध्यान से समझना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो पहला केस है तुम्हारा, यहाँ पे केस 1 लिखी लो, रुक जाओ, केस 1 यहाँ लिखो। केस 1 क्या हो रहा है, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है एंड तुम्हारा 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो केस 1 में टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम जाने में, कोई बताओ? टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, इन कवरिंग, लिख लो, इन कवरिंग 32 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, कितना लगेगा जी? 32/9 x minus y 32 बाय, हाँ कैसे होगा? तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम के केस में स्पीड कितना है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पे, 32 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई आवर्स। ठीक है, उसी तरीके से टाइम टेकन बाय बोट इन कवरिंग कितना था, 36 किलोमीटर ना, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो इसमें कितना हो जाएगा टाइम, तो 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई आवर्स। और ये दोनों टाइम मिला करके इसको टोटल कितना टाइम लग गया है, ये दोनों को टाइम को ऐड करोगे तो कितना टाइम में ये पूरा डिस्टेंस कवर किया, तो 7 आवर्स में। तो इक्वेशन हमारा पहला क्या बन जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। हाँ बोलो। केस 1 से फिर से समझाइए ना। अरे केस 1 तुम ये क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या, पहले ये बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस तुमसे वो निकालने बोल दें और स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या लिखेगी, स्पीड इनटू टाइम। इसमें भी तुम हमसे पूछ रही है, कंफर्म खुद बोलो कि हाँ स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा। तो मैंने यही किया कि टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितना टाइम लगेगा 32, और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड इन अप स्ट्रीम कहने का मतलब स्पीड ऑफ बोट लिख लो, इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब ये बताओ
जो बोट है उसको 32 किलोमीटर कवर करने में कितने टाइम लगेंगे अप स्ट्रीम में? तो अप स्ट्रीम के केस में उसका डिस्टेंस 32 और स्पीड कितना था x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा 32 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। और फिर डाउन स्ट्रीम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 36 किलोमीटर और स्पीड कितना है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई आवर। और इन दोनों को मिला करके टोटल टाइम बोट को कितना लगा कवर करने में, कितना लगा था 7 आवर। तो इन दोनों टाइम को ऐड करेंगी तो इक्वल टू 7 मिलेगा। हाँ ये तुम्हारा इक्वेशन 1। अब केस 2 देखो। सर बन गया। हाँ चलो बढ़िया। केस 2 पे ध्यान देना। अब केस 2 में थोड़ा सिचुएशन ये डिफर किया कि अब वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर कर रहा है, कितना 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो फिर से यहाँ पे केस 2 लिखो, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। कितना टाइम लगेगा अनुप्रभा बताओ? कितना? नहीं पता, क्वेश्चन दिखाइए ना, नहीं लिखे। हाँ जी कोई बताओ कितना टाइम लगेगा? 40 बाई एक्स माइनस 40 बाय x माइनस वाई। x माइनस वाई। हाँ हाँ तो अप स्ट्रीम में 40 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई की वाई आवर, और फिर टाइम टेकन बाय बोट टू कवर कितना है डाउन स्ट्रीम कवर, ये है 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो क्या लिखोगे 48 बाय x प्लस वाई। 48 बाय एक्स प्लस वाई आवर्स। और इन दोनों को मिला करके टोटल टाइम इसको कितना लगा, तो 9 घंटा लगा। तो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितने आवर 9 आवर। फिर इन दोनों इक्वेशन को तुमको क्या कर देना है, सिंपली सॉल्व करते चले जाना है। समझ में आया सबको? आया या नहीं आया? यस। अब इसको सॉल्व हाँ करना आता है ना, इस वाले की ऐसे सिचुएशन मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन, जब हम सॉल्व करना सिखा रहे थे इक्वेशन को, क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई को u, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई को v एज्यूम कर लेना और वहां से बनाते चलना। क्लियर? हाँ सर। किसी को डाउट? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा ना। कुछ कुछ से भी, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम्हारे पास बहुत सारा मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का, आप किसी भी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो फिर तो ये समझ में आ गया होगा, तो तुमसे अब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे। एक मिनट रुकना, तो किसको पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है? सर ये स्क्रीन में क्या रखा है? वो बदमाशी कर रहा है उधर से, भूल गया वही तो किसको। सर गजब है। हाँ हाँ तू ही कर रहा है गधा, मुझे पता है, इधर सब बताता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हम बोल रहे हैं, इसमें है क्या? नहीं है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बेस पे दे रहे हैं हम। बोल दे, लिखते चलेगा। हाँ सर। लिखो। जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि अ बोट कवर, यहाँ पे 32 के जगह यूज करो, तुम लोग लिखते चलो अ बोट कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कितना 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
A boat cover 30 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 7 hours. In 7 hours. ठीक है. Also it covers 28 kilometer upstream, 21 kilometer upstream. सर हाँ सर एक बार और रिपीट करिए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. लिख ही दे रहे हैं यार. चलो. A boat covers 30 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 7 hours. In 7 hours, it can travel 21 kilometer upstream, 21 kilometer upstream and return back in 5 hours. यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, सोचना. In 5 hours. Find the speed of boat in a still water. Find the speed of boat in a still water and the speed of a stream and the speed of a stream. एक चीज में ध्यान देना, ये जो हम लोग x किलोमीटर और y किलोमीटर, ये x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो ना किसका स्पीड एज्यूम करते हैं? बोट का हम लोग स्टिल वाटर में यूज ये स्पीड एज्यूम करते हैं. ठीक है, बनाओगे ये क्वेश्चन. बोट कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर. पहले क्वेश्चन ये बताओ कितने को समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ. जितने को समझ में आ रहा है वो तो बना लेगा. पीयूष कुमार, ठीक है. और कोई? मेरे को नहीं आ रहा समझ. रेजन करो जिसको नहीं आया. हम बता रहे हैं. पहला केस तो सबको समझ में आ गया ना? हाँ सर. वो दूसरा स्पीड सेम रहेगा क्या उसका? स्पीड सेम कैसे रहेगा? नहीं रहेगा ना वही तभी. दूसरा केस नहीं समझ में आया तुम लोग को? महानात्माओं देखो, दूसरा केस ये बोला इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, समझे? और यहाँ तक पहुंचा और फिर यहीं से वापस हो गया, तो अभी अप स्ट्रीम में था. ठीक है, समझ रहे हो? अब वापस तो यहाँ होगा 21 by x plus y plus 20x by x plus y. क्वेश्चन ये था कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, जैसे ये तुम्हारा अप स्ट्रीम में है. अप स्ट्रीम कहने का मतलब वाटर का फ्लो इधर है तो वो इस तरह भाग रहा है. ठीक है, वाटर का फ्लो इधर है इस साइड में, और बोट इधर अपना डिस्टेंस कवर किया 21 किलोमीटर. अब फिर यहीं से ये रिटर्न बैक हुआ इसी पॉइंट से. तो अब ये कौन से साइड में जा रहा है, अप स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में? बताओ. नहीं समझ में आया क्या? अरे हाँ, वापस आ रहा है वो. पहले अप स्ट्रीम में ट्रेवल किया 21 किलोमीटर. ठीक है, अब जब अप स्ट्रीम में किया, अब लेकिन फिर वो रिटर्न बैक हुआ यहाँ से, तो अब जिधर स्ट्रीम था उसी डायरेक्शन में ये भी जाना शुरू कर दिया. तो अब 21 किलोमीटर किधर हुआ इसका? 21 किलोमीटर अब किधर ट्रेवल कर रहा है? डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है. तो दो इक्वेशन निकाल लो बस. अब बन जाएगा सबसे, या फिर से बताएं? ये पॉइंट आया समझ में सबको?
हाँ सर आ गया समझ, बन जाएगा। बाकी लोग बोलो, जिसको नहीं आया समझ में बताने का है भाई, चुप नहीं बैठना, फिर से समझाएंगे। फिर से बताइए। पहला केस समझ में आया? केस हाँ। फर्स्ट क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? केस फर्स्ट के लिए इक्वेशन बताओ। 30/x minus y plus 20x plus y is equals to 7. 28 है वो, इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 1। 28 है। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो सेकेंड केस क्या बोला ना, वो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, मतलब जिस तरफ वाटर का फ्लो था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे वाटर फ्लो ऐसे कर रहा है इस डायरेक्शन में, और बोट अपना इधर चलना शुरू किया। कितने दूर गया? 21 किलोमीटर। तो इतना अच्छा, इस सिचुएशन में उसको कितना टाइम लगेगा? तो 21 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं। अब बोला रिटर्न बैक एंड रिटर्न बैक। रिटर्न बैक करने का मतलब कि यहाँ पे गया 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अब यहाँ से वापस आना शुरू कर दिया। तो अब देखो वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बोट वापस आना शुरू किया कि नहीं किया? यस सर। अब कितना टाइम लगेगा? तो 21 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और इन दोनों मिलाकर के टोटल टाइम उसको कितना लगा था? तो 5 आवर्स। 5 आवर्स। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 समझ में आया? अनु, प्रभा, अरे बोलो। बाकियों को समझ में आया ये? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है। तो देखो अभी तक डिस्टेंस में मैंने तुमको 2-3 तरीके का क्वेश्चन कराया। ये बहुत ही मतलब उतना इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं तुमको दिखा होगा। पहला हम फिर सर से इसका आंसर आ गया। कितना कितना आया? 10 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो हम फिर से एक बार तुमको रिकैप करा रहे हैं कि अभी तक मैंने डिस्टेंस में कैसा कैसा क्वेश्चन से तुमको इंट्रो करवाया। तो पहला मैंने कराया था 2 पॉइंट वाला, याद होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फिक्स डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में। में भी 2 सिचुएशन था, एक बार कार सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया तो कहीं पॉइंट सी पे मिला, और एक बार कार क्या होता था पॉइंट ए और पॉइंट बी में अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करता था। तो एक ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को कराया था। फिर इसमें मैंने एक होमवर्क दिया था पार्सली वाला करके आने को, जिसने कोई ने डाउट पूछा तो चलो अच्छी बात है, पार्सली वाला करवा दिया। और आज मैंने इसमें तीसरा कौन सा कराया? अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम सिचुएशन से तुमको ये करवाया। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन तुम लोग से यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड पूछा जा सकता था। ये तीनों का तीनों पोर्शन स्पीड वाले में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, और इस पे जितना प्रैक्टिस कर लेगा ये तुम लोग के लिए इजी होते चला जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, 2 तरीके का क्वेश्चन और इसमें अराइज हो सकता है तुम लोग को, वो हम दिखवाते हैं तुम लोग को। चलो इसको बनाना। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में सबको पता है क्या होता है? पढ़ा है सब लोग फिजिक्स? जहां तक लगता है क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड? बोलो। यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और कुछ इसमें डिस्टेंस, ये स्पीड वेरी करता है क्या यूनिफॉर्म स्पीड में? नो सर, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इस बेस पे एक क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन चलो इसको हम लोग बाद में ही रखेंगे। इससे पहले एक और, इसमें एक तरीके का क्वेश्चन तुमसे और पूछ सकता है, इसको हम इसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन तुमसे ऐसा अराइज हो सकता है, तुम्हारे पैकेज में भी दे रखा है। देखो हम हर एक तरीके का क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें, ये नहीं कि बोलना सर ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं बना और ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं बना। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे पैकेज ढूंढने दो, कहाँ गया? तुम लोग को ट्रायंगल्स का कल पीडीएफ भेज दिए थे ना? यस सर। यस सर। चलो देखो अब इस पे कैसा क्वेश्चन और तुमसे पूछा जा सकता है, लिखना उसको। तुम्हारे पैकेज में दिया होगा, ध्यान देना, उसमें दे रखा था कि
x टेक 3 आवर मोर देन y ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिखा था 40 क्वेश्चन नंबर 45 से 45 यस के सर, आगे यस सर। हाँ वो सब क्वेश्चन, हाँ वो सब क्वेश्चन ट्राई किया था तुम लोग? नहीं सर अभी नहीं किए थे, रुको तो, तुम लोग महान आत्मा है भाई। सर आप भी तो वो 40 और 48 जिसको अच्छा, नहीं मना आना। कर दिए थे? हाँ कोई बात नहीं, तो चलो उन सब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम लोग, उसको कैसे डील करेंगे। फिर हम लोग लास्टली यूनिफॉर्म स्पीड वाला पर ध्यान देंगे, फिर ये चैप्टर को बाय बाय करेंगे। तो देखना, चलिए स्क्रीन दिख रहा होगा। सर, इसमें ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन वाला भी बाकी है। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन तो आसान है, बता देंगे, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। कौन रंगीनियत किया था इस समीर को ना, बहुत मार मारेंगे। दिख रहा है क्या स्क्रीन अच्छे से तुम लोग को? हाँ सर देखी जा रहा। रुको मिटाने दो। चलो इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूं इसमें तुमको 45 नंबर के बारे में। कौन सा क्वेश्चन? 45। देखो तो जरा 45 को कैसे करोगे। 45 में क्या बोला? x takes 3 hours more than y to walk 30 किलोमीटर, बट फिर क्या? बट इफ x डबल इज अ स्पेस ही इज अहेड बाय 1, क्या लिखा है, 1 and 1/2 आवर्स, ऐसा ही है ना? हाँ, फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग। कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने का। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 45 है, 46 है एंड 47 है और 48। अभी यही चारों क्वेश्चन हम तुमको बताना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे, जिसमें 45 अभी करो, उसके बाद हाँ एंड कर दीजिए। 45 के बाद 48 बताएंगे। फिर ये चैप्टर में थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन यार आसान है, उसको तुम लोग खुद से बना सकते हैं। बनाओ, पहले इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ। कितने से बनेगा कोई? बन जाएगा, कोशिश करो। हर्षदीप बन जाएगा? हर्ष, अक्षत? यस सर, बन जाएगा। अक्षत कोशिश कर रहे हैं अभी। ओके, बहुत कम लोग दिख रहा है इधर। ओमकार है कि नहीं है? ओमकार गायब है। अरे तुमको अनुप्रभा, तुमको समझ में आया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम? हाँ हाँ, बनाना अपना इन सब क्वेश्चन को। तुम लोग का काम रहेगा ये सब होमवर्क में करके आने का। तुम लोग किया नहीं है, लेकिन रुको, तुम लोग को होमवर्क दे ही देंगे आज। पहले करो 45 करो। देखो 45 को किस टर्म में रखोगे इक्वेशन को, कोई बताएगा? 45 के क्वेश्चन को किसके टर्म में रखोगे? स्पीड, डिस्टेंस या टाइम? किस में? सर स्पीड। स्पीड में? अच्छा चलो ठीक है, सोचो, बनाओ। नहीं सर, डिस्टेंस। डिस्टेंस? नहीं टाइम। गधा लड़का। एक्स और वाई के टर्म में रखेंगे सर। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इक्वेशन कैसे लेके आओगे? टाइम वाला लेकर के आओगे या स्पीड वाला क्या वाला लेकर के आओगे? स्पीड का। स्पीड। देखो बनाओ फिर, हम क्या ही बोले। जैसे होता है वैसे कम पहले प्रैक्टिस करा के बाद में पूरा 100 क्वेश्चन का 2 घंटे का एक घंटे का 50 पूरा पेपर मिला क्या? मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन सर 10/3 और 5। प्रैक्टिस टेस्ट भी ले सकते हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन।
होगा तो हम भेज देंगे, हम लोग बनाते रहेंगे। 9-10 का तो बनाना ही था हमको। मतलब जिस क्वेश्चन को बना देंगे है क्या कैलेंडर तो आप सबका अलग अलग दिया दे ही दीजिएगा ना, मैं बनवा ही लूंगा इसमें। हाँ जी, बनेगा किसी से? हाँ सर 10/3 और 5। एसीयूसी लगाए हुए हैं सर। कितना आ गया? 10/3 x का स्पीड। कौन सा फ्लोर पे है? एक ही है। तो क्या निकालना था इसमें? फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग। आसपास फ्लोर वगैरह है। एक का 10/3 आया ना x का? हाँ 3.33। और y का? 5। y का 5। हाँ ठीक है। बनाना फिर सबसे बन जाएगा या बताना पड़ेगा? जैसा बताओ तुम लोग, जो बोलो। सर बता दीजिए। बता दें तो 47 और 45 बता देंगे तो 46 और 47 बना लेगा ना तुम लोग? हाँ बना। पक्का? हाँ अच्छा चलो फिर बता ही देते हैं। देखो इसमें भी तुम क्या करना, स्पीड दोनों का एज्यूम कर लेना, x किलोमीटर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान देना। x टेक 3 आवर मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर। ठीक है। x जो है 30 किलोमीटर कवर करने में y से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है? कितना ज्यादा ले रहा है? 3 घंटे। कितना था? चलो कोई नहीं, अभी क्वेश्चन हमको इधर फिर से लिखना भी पड़ेगा। यार जैसे क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास, x takes 3 hours, 3 hour more than y to walk 30 kilometer, but if x डबल, सही था ना क्वेश्चन? बट इफ, रुक जा, बट इफ x डबल्स, हाँ x डबल्स इज a speed, he is ahead by y by 1.5 hours। तुमको स्पीड निकालना था, फाइंड द स्पीड। देखो इसको कैसे बनाना। x के, ये जो x है उसका स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। जो y है उसका स्पीड ले लेते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर। देखो इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में तुम बना सकते हो। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x को कितना टाइम लगेगा 30 किलोमीटर कवर करने में? बताओ कोई। x को कितना टाइम लगेगा 30 किलोमीटर कवर करने में? तो 30 डिवाइडेड बाई x। ठीक है। और y को कितना टाइम लगेगा 30 किलोमीटर कवर करने में? 30 डिवाइडेड बाई y। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, x टेक 3 आवर मोर देन y। तो जैसे y को अगर लग रहा है 5 घंटा तो x को कितना लग रहा है? 8 घंटा। तो बस इसको क्या करना है, इक्वेशन के टर्म में लिख देना था। तो x को कितना टाइम लगा भाई? तो 30/x इज इक्वल टू y से कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 3 hours। ज्यादा। 3 hours। तुम्हारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। समझा? देखो इसको कैसे समझना। अगर क्वेश्चन में तुमसे बोलता, ध्यान देना सब कोई, यहां तक तो कर लेगा ना। ये मैंने क्या निकाला? टाइम निकाला। टाइम ही निकाला है, टाइम टेकन बाय x। और ये क्या निकाला मैंने? टाइम टेकन बाय y। ठीक है। टाइम टेकन बाय y। अब देखो अगर तुमको कभी क्वेश्चन में बोल देता कि दोनों जो है एक ही टाइम में डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर किया, तो तुम क्या लिखता? 30/x इक्वल टू 30/y लिखता कि नहीं लिखता? अगर तुमको क्वेश्चन में बोल देता कि x चलना शुरू किया कुछ स्पीड से, y भी चलना शुरू किया कुछ स्पीड से, लेकिन दोनों एक ही टाइम में मिला,
तो दोनों का टाइम कितना निकालते? 30/x = 30/y करते कि नहीं? ये समझ में आ रहा है सबको? अब लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया कि जो x को जो टाइम लग रहा है वो y से 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो x का टाइम यही है ना, x का टाइम यही है कि नहीं है, 30/x है। तो इसका टाइम कितना लग रहा है? तो y से क्या 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो एक इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरा सिचुएशन क्या बोला क्वेश्चन में, फिर पढ़ना। दूसरा सिचुएशन ये बोला कि जो अब x अपना स्पीड को डबल कर ले रहा है, क्या कर ले रहा है? x अपने स्पीड को डबल कर लेता है, तो he is ahead by 1.5 आवर। यानी मतलब इसका मतलब सिंपली ये समझ लेना कि जब x अपना स्पीड डबल करता है तो उसको y से कितना कम टाइम लगेगा, 1 घंटे 30 मिनट का टाइम कम लगेगा। तो इसको फिर दूसरा इक्वेशन में बना देना। समझ पाया कुछ? यस सर। बनाओ इसको। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या लिखेगा फिर? अपना स्पीड इसने डबल कर लिया, तो सेकेंड केस में क्या बन जाएगा? केस 2 क्या हो जाएगा? 30/2x होगा। और अब इसको कितना टाइम लगा? तो y के टाइम में से क्या कर लोगे? y के टाइम से तुम्हारा कम लग रहा था ना, तो -1/1/2 था, तो इसको कितना लिख देगा? 3/2 आवर्स। समझ में आया कुछ? समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट? पक्का नहीं है तो फिर तुम्हारा होमवर्क रहेगा उसके आगे के क्वेश्चन बनाना, क्योंकि इसी के जस्ट ये बता दे रहा हूं ना मैं। चलो इसको आखिरी में बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तुमको। तो ये तो इस तरीके का क्वेश्चन बच गया। अब तुमसे लास्टली एक इसमें पूछ देगा कुछ यूनिफॉर्म स्पीड वाला। तो एक काम करना, वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तुम्हारा काम होगा उसको घर से सॉल्व करके लाने का। ठीक है, क्या करना है? उसको घर से सॉल्व करके लाने का। सिमिलरली इसी तरीके के है कि पहले केस में तुम डिस्टेंस कुछ उसमें एज्यूम करना, फिर कुछ ऐसा कुछ सोचते हुए बनाते चलना। फिर हम इसको अगले क्लास में डिस्कस कर भी देंगे। ऐसे अगर टाइम होगा तो इसको आज ही डिस्कस कर देंगे, अभी तो टाइम है। ये मैंने अरीट बैच को भी दिया था, लेकिन उन लोग को मैंने घर से बनाने दे दिया था। चलो तुम लोग को भी हम दे ही देते हैं क्वेश्चन। ये लिखना एक क्वेश्चन, आफ्टर कवरिंग। इससे पहले किसी को डाउट है तो पूछ लो। डाउट है क्या? नो सर। नहीं है तो लिखो क्वेश्चन, आफ्टर कवरिंग। कल एक भी क्लास में नहीं है तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन भेज देंगे तुमको वर्ड प्रॉब्लम का, जो नहीं करवाए होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुक जाना। हाँ लिखना क्वेश्चन, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर with uniform speed, there is some defect। ये घर से ही बनाना तुम लोग। there is some defect, ये क्वेश्चन मुझे लास्ट ईयर पूछा था ना, एक ये अरविंद को जानता ही होगा तुम लोग, वो पूछा था। डिफेक्ट इन अ ट्रेन engine, in train engine, therefore its speed is reduced to
to 4/5 of its original speed. NTSC में पूछा ये its original speed. As a result, लिखते चलना क्वेश्चन. The train reaches its destination. The train reaches its destination late by 45 minutes. Late by 45 minutes. ठीक है. If it happened, क्वेश्चन का मतलब हम समझा देंगे. If it happened after covering 18 kilometer more, the train would have reached 9 minutes earlier. Find the speed of train and the distance of journey. ये क्वेश्चन लिख लेना, घर से बनाना. 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, बना के आओगे. फाइंड द, एक एज वाला भी फिर से बनाना, बनाया ही नहीं बनाया पता नहीं. एज वाला दिया था ना आखिरी क्लास में, वो बनाए हो? हम बनाए सर बनाए थे. असाइनमेंट का नहीं, मैंने रिटन क्वेश्चन एक दिया था उस दिन. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड डिस्टेंस ऑफ जर्नी. ये घर पे बनाना. डिस्टेंस ऑफ जर्नी दिख रहा है सबको क्वेश्चन अच्छे से? ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा और इसका आंसर है, आंसर मैं बता दे रहा. स्पीड है इसका 30 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस जो कवर किया वो है तुम्हारा 120 किलोमीटर. क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, क्योंकि क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है. देखो क्वेश्चन, चलो ध्यान से सब कुछ सुनना. जैसे एक ट्रेन अपना, हाँ आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा अच्छे से भाई, बहुत धीरे. हाँ उसकी जर्नी से हुआ या फिर शुरुआत से डिफेक्ट से उसका लेट चल रहा था. बहुत धीरे आवाज आ रहा है तुम्हारा. हेलो, एक सेकंड सर. हेलो, हाँ बोलो. डिफेक्ट था जिससे स्लो चल रहा था, वो शुरुआत से था फिर बीच जर्नी से हुआ. बीच जर्नी से हुआ ना. डिफेक्ट हो रहा है तुम्हारा 30 किलोमीटर कवर करने के बाद. देखो क्वेश्चन क्या था कि आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, विथ यूनिफॉर्म स्पीड. तो 30 किलोमीटर तक कुछ स्पीड से एक ट्रेन चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही स्पीड से चल रहा था. लेकिन जैसे ही 30 किलोमीटर का जर्नी कवर किया, पता चला उसके इंजन में कुछ डिफेक्ट आ गया है. तो जिस कारण से उसका ओरिजिनल स्पीड, जैसे तुम x किलोमीटर पर आवर लेते, तो अब जो स्पीड उसका कम हो गया, वो क्या हो गया, 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड इसका रिड्यूस हो गया. एज अ रिजल्ट वो अपना डेस्टिनेशन 45 मिनट लेट पहुंचा. ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर था. लेकिन जो आगे का लाइन है, इफ इट हैपेंड आफ्टर 18 किलोमीटर मोर, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 30 किलोमीटर के बाद वो डिफेक्ट आया ना, 30 किलोमीटर के बाद डिफेक्ट आया, लेकिन अगर 18 किलोमीटर और चल लेता, यानी 48 किलोमीटर के बाद अगर इसका डिफेक्ट आता, तो जो ये द ट्रेन कड हैव रीच्ड 9 मिनट अर्लियर. समझ में आया? अब इस केस में अगर 18 किलोमीटर के बाद वो डिफेक्ट आता ना, तो ये अपना डेस्टिनेशन को 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता. तो इसका तुमको स्पीड निकालना है और डिस्टेंस ऑफ जर्नी निकालना है. ठीक है, समझ में आया? यस सर. बना के आना ये क्वेश्चन.
तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है आदित्य, एकदम नहीं आ रहा है, खराब आवाज आ सर रहा वो है। ईयरफोन एक्चुअली खराब है, इसका माइक्रोफोन बस खराब है। पता नहीं, नहीं आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग करना। ये चैप्टर बेसिकली अब खत्म हो गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा काम रहेगा बनाना। चलो ये क्वेश्चन देख तो, रोज वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ 34 ट्राई कर तो 64, इसको ट्राई कर सब कोई। कहाँ चला गया जी? क्वेश्चन 64 ट्राई करो, देखते हैं कितने से बनता है। ट्राई करना तो यार, फोन आ रहा है, लगभग 8-9 मिस कॉल आ चुका है, उतनी देर में देख ले कौन है। ऑफिस वाले पे कर रहा है। करो ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम बस। हेलो, हेलो, जूम ऐप का लिंक होगा, तो जूम ऐप की आपने डाउनलोड किया? अच्छा, नहीं ऐसे लिंक पे डायरेक्ट क्लिक भी करेंगे ना, तो बिना एक्टिवेशन कोई भी आपको डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन हो जाएगा। हाँ, आया क्या किसी का आंसर? सर हो जाएगा लेकिन। ठीक है, बाकी लोग देखो, बहुत ही थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुमको, जैसे बता रहे हैं, देखना। जैसे एक रो में और एक कॉलम है, ऐसा ही है ना। एक ये तुम्हारा कॉलम, क्या है ये, रो हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब एक रो में टोटल नंबर ऑफ रोज, जैसे तुम्हारे पास कितना रोज, जैसे एक सिंपली तुम सोचो ना कि तुम्हारे स्कूल में जब प्रे वगैरह होता है तो लगभग 10 रो है तुम्हारे पास। कितना रोज है? ऐसा ऐसा 10 रो है, और हर एक रो में 5-5 बच्चे हैं। हर एक रो में 5-5 बच्चे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? टोटल स्टूडेंट कितना? अरे एक रो में 5-5 बच्चे हैं, और टोटल ऐसा ऐसा 10 रो है, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चा कितना? 50। 10 into 5 50। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोला कि स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो इफ, तो चलो पहले ऐसे यहाँ पे एज्यूम कर लेना, नंबर ऑफ रोज x ले लेना, और स्टूडेंट का नंबर y ले लेना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? सर एक्स वाई होगा। अभी मैंने बताया ना कि जैसे टोटल नंबर ऑफ रोज 10 और स्टूडेंट हर एक रोज में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 5-5। यहाँ स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, ठीक है। तो उसको मैंने कितना एज्यूम कर लिया? y।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। समझ में आ रहा है कुछ? अब बोला कि हम एक एक स्टूडेंट रो में एक्स्ट्रा कर दें, तो अब जो था पहले टोटल नंबर ये, तो इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, बाई प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, उस वाले केस में क्या हो रहा है, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो उस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, 2 रोज लेस हो जाएगा। x minus 2 तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं, x माइनस 2 होगा, x minus 2 into x minus 2 x minus 2 into y plus 1 equal to x xy। माइनस 2 और ये इक्वल टू, अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होगा क्या, उतना ही रहेगा ना, इक्वल टू एक्स वाई। फिर अब बोला इफ, फिर कहाँ गया, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, तो y माइनस 1, देयर वुड बी 3 रोज मोर, यानी x प्लस 3। अब इस सिचुएशन में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक्स वाई ही रहेगा, बस इन दोनों इक्वेशन को तुमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। बस बुझाया या नहीं बुझाया, समझ में आया सबको? यस सर 60 आ रहा है। यस सर। चलो, तो ऐसा ही क्वेश्चन है तुमसे, इसमें बनाते चलना, कितना क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे। बस एक हम तुमको मौका दे रहे हैं कि हम हर दिन फिर से हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का। मे भी तुरंत ना लग पाए, थोड़ा टाइम लग जाए, जैसे आज में भी हम लगा भी दें, क्योंकि आज मेरा खाली है उस 8 बजे के बाद से, तो फिर हम 8 बजे आज लगा देंगे। उसमें हम फ्रैक्शन और ये आर्टिकल एंड कॉस्ट का क्वेश्चन करवा देंगे, वो दोनों बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, हाँ हरदीप कुछ बोलना है क्या? नो सर गलती से। अच्छा ठीक है, तो ये सब सिचुएशन है, इसमें बर्ड प्रॉब्लम का है। तुम अगर चाहो तो इस पैकेज का भी क्वेश्चन बना सकता है। पैकेज में देख टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 है, जो कि मोर देन इनफ है। इतने क्वेश्चन को बना जाओगे, तुम्हारा बर्ड प्रॉब्लम वाला पोर्शन ठीक हो जाएगा। और आज हम 8 बजे से तुम्हारा बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट पे रहेगा क्लास, और बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे रहेगा। तो आज अपना हम लिंक भेज देंगे, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। फिर बच जाएगा हमारा बेस्ड ऑन एजेस, और तुम लोग का काम होगा आज का होमवर्क सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री वाला, कहाँ चला गया जी, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, इसको करके आना। 49, 50, 51 ये आसान है, ये कोई टफ चीज नहीं है, करके आना इसको। देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ के देखो, समझ में तुम लोग को आ जाएगा। क्या करोगे, जैसे 49 से 54 पूरा कर लेना, मिसलेनियस भी जिससे बनता है बनाते चलना, और इधर भी ना समझो यार, तू लोग बर्ड प्रॉब्लम पूरा बनाओ, अब बेस्ड ऑन डिस्टेंस से लेकर के आगे का बनाते रहना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को आज के लेक्चर में? आज शाम में लेक्चर होगा, अपना ज्वाइन कर लेना सब कोई, जिसको ज्वाइन करना है। बोलो, कोई डाउट किसी को आज का लेक्चर में? नहीं सर। नहीं है, नो सर। चलो बढ़िया।